मालती की जो जान गई ना, ये पहली बार में नहीं गई, ये दूसरी बार में गई है। इससे कुछ टाइम पहले भी मालती ने कोशिश की थी पंखे से लटक कर, और उसने फंदा लगाया था और उसके गले में पूरा कोई दरवाज़ा तोड़ के मालती को अंदर से निकाला था। मालती की जान बचाई थी दरवाज़ा तोड़ के। मालती अधमरी हालत में हो गई थी। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना कि इससे पहले मालती एक बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। अभी कुछ दारू मत पियो, उन्हीं की वजह से हम दारू पीने लग गए। उन्हीं की सब उन्हीं करके मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। कोई नहीं है, बस है तो अर्जुन है, नहीं तो कोई नहीं है। उनके लिए जी रहे हैं। कल हम फांसी लगाने जा रहे थे, हम फांसी तो मेरा गला बिल्कुल कस आ गया था। सब मैंने दरवाजा तोड़ दिलाने कसम से बताया। दोनों में से एक, या तो मौत या तो मालती, या तो फिर मैं देख लेंगे स्वयं। मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। बनी कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे हाल चाल तो इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उस समय, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा ना, वो आप देखोगे तो आपके पैरों तले से ना ज़मीन खिसक जाएगी। वो मैं आपको सब कुछ सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। जो आज मैं कहानियाँ दिखाने वाली हूँ ना, शायद आप लोगों को थोड़ा सा अटपटी लगेगी मेरी बातें। कुछ लोग मेरे को उल्टा सीधा भी बोलेंगे, लेकिन मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस मालती के केस में लगी हुई हूँ। जो सच है मैं उसके साथ हूँ, चाहे फिर वो सच विष्णु के साथ जुड़ा हो, या वो सच मालती के साथ जुड़ा हो, या वो सच अर्जुन के साथ जुड़ा हो। मैं जो सही है, जो सच्चा बंदा है, मैं उसके साथ हूँ। और आज जो कुछ भी मुझे चीज़ें मिली है ना, वो ये साबित करती हैं कि विष्णु निर्दोष है। जी बिल्कुल, शायद सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मालती चौहान की ने जो जान गई है ना, जो फंदा लगाया था, पूरा नाम नहीं बोलूँगी मैं, आप #सी नहीं बोलूँगी, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं क्या एज रिटेंशन का लगा देता है, तो पूरा नाम नहीं बोलूँगी। मालती की जो जान गई ना, ये पहली बार में नहीं गई, ये दूसरी बार में गई है। इससे कुछ टाइम पहले भी मालती ने कोशिश की थी पंखे से लटक कर, और उसने फंदा लगाया था और उसके गले में पूरा कुछ मैं बोलूँगी नहीं, सब कुछ दिखाऊँगी। ये सारी चीज़ें कोई क्यों नहीं बता रहा? कोई क्यों छुपा रहे वो लोग? क्यों कोई ने दरवाज़ा तोड़ के मालती को अंदर से निकाला था? मालती की जान बचाई थी दरवाज़ा तोड़ के। मालती अधमरी हालत में हो गई थी। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? नहीं बताया ना कि इससे पहले मालती एक बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। अभी कुछ टाइम, जिस दिन ये हादसा हुआ ना, उससे कुछ दिन पहले कोई क्यों नहीं बता रहा? नहीं, कोई नहीं बता रहा कि मालती ने पहले ये किया था, दरवाज़ा तोड़ के निकाली थी मालती। उस चीज़ को क्यों छुपा रहे? सुनाती हूँ उस चीज़ को क्यों छुपा रहे हैं। क्योंकि विष्णु को फंसाना है ना, इसलिए छुपा रहे हैं। मालती ने अगर पहले किया है, 4 दिन पहले किया है, तो वो 4 दिन बाद भी कर सकती है ये काम। बड़ी बात ना समझो उसको। देखिए, ऑडियो सुनाती हूँ मैं, ऑडियो सुनाती हूँ। आप पूरा ऑडियो सुनना कि इसमें मालती क्या बोलती है। खुद अपने मुंह से कबूल करती है मालती कि उसने ऐसा काम किया है। इतना मना करते हैं, दारू मत पियो, उन्हीं की वजह से हम दारू पीने लग गए। उन्हीं की सब उन्हीं करके मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। कोई नहीं है, बस है तो अर्जुन है, नहीं तो कोई नहीं है। उनके लिए जी रहे हैं। कल हम फांसी लगाने जा रहे थे, हम फांसी तो मेरा गला बिल्कुल कस आ गया था। सब मैंने दरवाजा तोड़ दिलाने कसम से बताया। हम मर जाएंगे अर्जुन के बगैर। कल हम वो लगाने जा रहे थे और हमारा गला कट गया था, दरवाज़ा तोड़ के हमें घर से बाहर निकाला था। ये है 3 वीक पहले का वीडियो है, विष्णु के चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ लोग इंटरव्यू लेने आए थे। विष्णु ने ये रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें वो राहुल से ये बात कर रही थी कि मैं 3 वीक पहले मालती ने ये कांड करने की कोशिश की थी, तो उसका गला भी कट गया था, दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया। नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा किसने दरवाज़ा तोड़ा था। वो क्यों नहीं सामने आ रहा कि विष्णु ने ऐसा नहीं किया? जो 3 हफ्ते पहले कर सकती है, वो 2 हफ्ते, 1 हफ्ते तो मालती को जाए हुआ हो गया, यानी कि 2 हफ्ते पहले मालती ने ये कोशिश की थी, 2 हफ्ते के बाद दोबारा की होगी।
नहीं भी की होगी, मैं यहाँ की इस बात की पुष्टि नहीं करती मालती ने किया है, नहीं, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे कि मालती ने किया हो या किसी ने उसे मजबूर किया हो। मैं मालती के साथ आज भी इंसाफ के लिए, लेकिन इसमें कौन और बंदा पीछे है जो कि ये या तो मालती कर सकती है या फिर एक और बंदा कर सकता है, अर्जुन। उसकी भी सुनिए कि वो किस तरह से उसके सिर पे ना मौत का जो खून सवार हो रहा था, किस तरह से अपनी जान देने और मालती की जान लेने पर उतारू था, उसको अभी दिखाती हूँ। अपने मुंह से बोलता है वो, अब तक तो मैं ऐसे ही बताती थी, आज मैं प्रूफ के साथ दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से वो बोलता है। सुनिएगा क्या बोला है इसने। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज, हो सकता है 2 पार्ट में भी आएगा, लेकिन सारे यहाँ पर राज खोलूंगे। दोनों में से एक, या तो मौत या तो मालती, या तो फिर मैं दोस्तों देखना, देखा क्या बोला इसने। दोनों में से एक, या तो मौत या तो मालती, या तो फिर मैं दोस्तों भौजी भैया जब उस दिन दोनों में से एक, या तो मौत या मालती। ठीक है, सुन लिया आपने, दोनों में से एक, या तो मौत या मालती। एक और चीज दिखाती हूँ अभी। सब कुछ मैटर करवा के इतना इन लोग अपना वीडियो खेल के सब कुछ करा के, ध्यान से सुनना, मेरा तो धन धर्म ध्यान से सुनना, मैं चला गया, आज मैं क्या करूं। दोनों में से एक, या तो मौत या तो मालती, या तो फिर मैं दोस्तों कसम से कह रहा हूँ, मुझे अगर मेरे साथ अन्याय हो गया तो मैं आपको कभी नहीं मिलूंगा। अगर आप सब लोग वीडियो बनाते हैं, सब लोग सच्चे होंगे, सभी जनता से निवेदन है, देख लेंगे स्वयं। मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। सुन लिया, अर्जुन बोल रहा है, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। दोनों में से एक, या तो मालती या मौत। इसका मतलब समझते हैं कि किस तरह से उसे भूत सवार था मालती का। यहाँ पे गोलू भैया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर भविष्य में या कभी आने वाले दिनों में या कल या परसों कभी भी अगर मालती विष्णु के पास जाती है तो तुम क्या करोगे। जब तक मालती विष्णु के पास नहीं आई थी, उससे पहले का इंटरव्यू है, 1-2 दिन पहले का। तो पता है ये बंदा, ये अर्जुन क्या बोलता है कि मालती मेरी है। पूरा वीडियो यार मैं सुनाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वीडियो को आप सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पर नाम डाल दूंगी। ये अर्जुन बोलता है मालती मेरी है, मैंने शादी की है, मैं रखूँगा मालती या मौत, और मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ। तो बताइए अब ये बंदा क्या सच के घेरे में नहीं है? इसको क्या पुलिस को नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं खोज करना चाहिए? ये कुछ भी, ये बंदा बोलता है मालती मेरे को नहीं मिली तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगा, अपने आप को जला के ख़त्म कर दूँगा। सोचिए किस तरह से दीवानगी इसके दिल और दिमाग पर चढ़ी हुई थी कि ये कुछ भी करने को तैयार था, अपने आप को ख़त्म करने को, मालती की जान लेने को तैयार था। पॉइंट है ये, सोचिएगा इस बात पर। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं मालती ने ऐसा नहीं किया, मालती ने वैसा नहीं किया, जो कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं मालती ने तो शूटिंग समझ रही थी, मालती ने ऐसा कुछ नहीं किया, विष्णु ने उसके साथ धोखा किया, ये शूटिंग था, ये था। तो मालती ने भी बाद में, पहले तो आपने ये शादी वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं ये भी दिखाती देती हूँ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूँगी, देखना। कहीं से लगता है कि इस बंदी को जरा सा भी, इस मालती को दुख था, जरा सा भी दर्द था या कुछ भी था, किस तरह से खुशी खुशी अपना कि मेरी शादी हो रही है, किस तरह से खुश थी ये मालती। जहाँ गलत है वहाँ बोलूँगी गलत, जहाँ गलत किया है इसने, शुरू से थी इस रिश्ते के, बहन भाई की शादी के खिलाफ शुरू से थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। इस रिश्ते को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। देख लीजिए कितनी खुश है, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। लोग बोलते हैं ना तुमने मालती गलत बोला, मालती ने गलत किया था इसलिए बोला, लेकिन जब मालती के साथ आज गलत हुआ तो इसलिए मालती के साथ खड़ी हूँ। लेकिन जो मालती ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि मालती इस दुनिया से चलेगी तो उसका गलत सही हो जाएगा, उसका पाप सत्य हो जाएगा। बहन भाई के रिश्ते को ख़राब करना, अपने पति के होते हुए गैर मर्द से संबंध रखना पाप ही होता है। और जब विष्णु ने बोला था ना कि डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट, तो पता है मालती क्या बोलती थी? मालती बोलती थी कि हाँ हमें क्यों करा है, तुम भी कराओ ना, तू भी करा, मैं क्यों कराऊँ, तू भी करा। तो विष्णु बोलता था कि मैं तैयार हूँ, हाँ कराओ मेरा। विष्णु ने कभी मना नहीं किया कि मेरा डीएनए टेस्ट नहीं करा, विष्णु हमेशा तैयार रहता था कि हाँ कराओ मेरा। लेकिन मालती मुकरती थी, मालती उल्टा विष्णु को जवाब देती थी कि तू करा। मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर किसी का दोष साबित नहीं करती, यहाँ किसी पर कि मैं दोषी को वो नहीं करती, बस मेरा मतलब ये है कि जो सच्चाई है वो सामने आए, जो सच है वो दुनिया तक आए, जो दोषी है उसको सज़ा मिले। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं इतना आवाज़ उठा रही हूँ विष्णु के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं विष्णु निर्दोष हो, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना उससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हिल रहा है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नहीं, विष्णु नहीं है इस सब के पीछे। आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मालती ने शादी, इतनी खुशी से शादी करके मालती चले गई। उसके बाद मालती ने बोला कि ये सब कुछ हमारा ड्रामा था, ये सब कुछ एक नाटक था और हम तो शूटिंग समझ रही थी। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मालती शूटिंग समझ रही थी, मालती दूध पीती बच्ची नहीं थी, मालती दूध पीती कोई बच्ची नहीं थी जो शूटिंग समझ रही थी। मालती को प्यार का भूत सवार था, अर्जुन का प्यार का भूत सवार था। वो उसके बाद जब उसको एहसास हुआ ना कि उसने गलत किया है, तब वो ये शूटिंग बता रही थी। जब वो बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी ना, तब शूटिंग बता रही थी। शादी के बाद भी देखो, अगर शूटिंग थी तो शादी के बाद वीडियो में ऐसा ना बोलती मालती। शूटिंग थी तो शादी के बाद जो वीडियो डाला था ना मालती ने, उसमें ऐसा नहीं बोलती। सुनाती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। हम लोग को खुश देखना चाहते हैं, हम तो जानते हैं कि आप लोग नहीं देखना चाहेंगे खुश, लेकिन तो हम यहाँ बहुत खुश रहेंगे जी। हमको अगर हम लोग दोनों, उनकी बीवी, हम दोनों बहनें एक साथ रह लेंगे, हमारे तरफ से उनको कभी अगर हम अपने वीडियो भी बनाएंगे तो अपने पैसे से, अपने चीज़ों से, अपनी कमाई का आधा हिस्सा उनको ज़रूर देंगे। तो देखिए, देखा, हम अर्जुन के साथ खुश रह लेंगे, हम दोनों बहन की तरह रहेंगे, हम अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे देंगे, आधी रोटी हम खाएंगे तो 1 रोटी उनको खिलाएंगे। ये सारी बातें मालती ने शादी के बाद बोली थी ना। नई वीडियो देखा हो तो देख लेना, मालती के चैनल पर पड़ा है। जब अगर वो शूटिंग था तो ये क्या था? जो लोग बोलते हैं ना कि शूटिंग समझ रही थी, वो दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो शूटिंग नहीं समझ रही थी, वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों से साइड हो रही थी कि मैं शूटिंग समझ रही थी। ये क्या था जिसमें बोल रही है हम दोनों बहन की तरह रहेंगे? ये क्या था? अर्जुन बोला कि मालती ऊपर रहेगी, नीचे मेरी बीबी रहेगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, मालती को मैं, ये सारी चीज़ें क्या थी? अगर इतनी ही वो थी ना तो अर्जुन शादी करके मालती को होटल में क्यों ले गया? अपने घर क्यों नहीं ले गया? जब विष्णु ने शादी करा दी थी तो अपने घर के होटल क्यों ले गया अर्जुन? मालती को क्यों गई उसके साथ होटल? इन सवालों का मतलब कोई जवाब नहीं जानना चाहता। बस अगर किसी ने जान दे दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो गलत काम है वो सही हो जाएंगे। अगर किसी ने जान दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी उसने कांड किए हों वो सब बदल जाएंगे। नहीं, जो था वो हमेशा रहेगा।